यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बनी बनाई है और आपको प्लेलिस्ट में हर एक एपिसोड मिलेगा, तो प्लीज़ जाके चेक करें। अगर आपने पूरी स्टोरी नहीं देखी तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। अगर आपने पहले भी देख चुके हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें एंड इस वीडियो को लाइक करें, प्लस बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। कॉलेज की नेक्स्ट डे जिमिन अपनी सास शुगा को लेके आती है और सबसे इंट्रोड्यूस कराती है उसके हस्बैंड को, और कुकी ये सब देख के बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है। हेलो एवरीवन, हेलो ते, मैं तुम सबसे मिलवाने के लिए एक स्पेशल पर्सन को लेके आई हूँ। इनसे मिलो, ये मेरे हस्बैंड है, मेरे प्यारे हस्बैंड युंगी। हेलो गाइस, आप सभी से मिलके खुशी हुई। मैं हूँ जिमिन का हस्बैंड युंगी, जैसा कि आप सब जानते होंगे। अगर आपने किसी ने भी जिमिन को तंग किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, तो फिर समझ जाइए। हस्बैंड, मैं तुम्हें धमकी देने के लिए नहीं कहा था। यहाँ पे मुझे कोई तंग नहीं करता, सब मुझसे प्यार करते हैं, तो तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? ये क्या बकवास है जिमिन? सच सच बोले, ये झूठ है, क्योंकि मुझे डर लग रहा है। जिमिन, ये तुम क्या बोल रही हो? तुम्हारा हस्बैंड, ऐसा हो कैसे सकता है, जबकि तुम्हारा मंगेतर यहाँ तुम्हारे सामने खड़ा है, और ये युंगी तुम्हारा हस्बैंड कैसे हो सकता है? तुम झूठ बोल रही हो ना? मेरे साथ प्रैंक कर रही हो ना तुम? सच बोलो जिमिन। मैं तुमसे कोई भी झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं जो कुछ बोल रही हूँ वो सच है। तुम ही थे जो मुझ पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे, तुम ही थे जिसके लिए मुझे हर अटेंशन के लिए मुझे तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ना पड़ता था कि भाई मुझ पे ध्यान दे दो, मैं तुम्हारी मंगेतर हूँ। तभी उस समय मेरे पास कोई और नहीं बल्कि युंगी था। उसने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। उसने मुझे ये जता दिया है कि मेरी भी कोई कीमत है, कि मैं किसी किताब से ज़्यादा कीमती हूँ। मुझे उसने इम्पोर्टेंस दी है जो तुमने मुझे कभी नहीं दी थे। तो तुम मुझसे पूछने की हिम्मत भी मत करना कि मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि जो तुम कर रहे हो ना वही मैं कर रही हूँ। मैं अपने आप के बारे में सोच रही हूँ, समझे? ये क्या कह रही हो जिमिन? क्या हम दोनों का प्यार तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखता? बोलो जिमिन। आई एम सॉरी ते, शायद मैं तुम्हारे लायक हूँ ही नहीं, शायद तुम्हें कोई और मिल जाएगी। मुझे माफ़ कर दे, क्योंकि अब तो मेरी शादी हो चुकी है। मैं और किसी के बारे में नहीं सोच सकती, सिर्फ युंगी के बारे में सोच सकती हूँ। तो तुम समझ सकते हो मुझे। क्या भाई शुगा, आपने भी मुझे बताया नहीं कि आपने शादी कर ली, लेकिन कोई बात नहीं, मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। आपको आपका लव मिल गया। आई एम वेरी हैप्पी भैया। ओप्पा, अब तो आपको मुझे डबल पार्टी देनी पड़ेगी। अब गुच्ची की ड्रेस से कुछ नहीं चलने वाला। मुझे अब गुच्ची का मेकअप प्रोडक्ट चाहिए एंड बहुत सारा कुछ। लेकिन आपने पहले क्यों नहीं बताया? प्रिंसेस, ये ओप्पा का सीक्रेट था ना, तो तुम्हें भी नहीं पता था। तो मैं चाहता था कि तुम्हें सरप्राइज दूँ, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। अब तुम्हें तुम्हारा सरप्राइज पसंद आया? ऑफ कोर्स ओप्पा, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। अगर मेरे ओप्पा खुश तो मैं भी खुश, है ना? चलो मुझे पार्टी दो जल्दी से। लगता है ओप्पा की जेब खाली करे बिना तुम्हें चैन नहीं आने वाला। तो कोई बात नहीं कुकी, मैं तुम्हारी सारी विशेस पूरी कर दूंगा। तुम लिस्ट भिजवा देना, तुम्हारी चीजें तुम्हें मिल जाएगी, ठीक है? शुगा ओप्पा, यू आर द बेस्ट। कुकी के सबसे फेवरेट ओप्पा आप ही हो। वैसे आर्यन ओप्पा भी है, लेकिन आप। हाँ हाँ समझ गया, मक्खन मारने का काम चल रहा है। ओप्पा, आपको कुकी पे भरोसा नहीं है? मैं जेन्युइनली कह रही हूँ, आप मेरे सबसे बेस्ट ओप्पा हो, क्योंकि हर मेरी विश आप ही कंप्लीट करते हो ना, इसीलिए कुकी कभी झूठ नहीं बोलती। ओके मेरी माँ, मैं भी मजाक ही कर रहा था। अब जल्दी से जाओ क्लास में, वरना लेट हो जाओगे तुम सब क्लास के लिए। तो जाओ, बाय। ओप्पा विल मिस यू मेरी स्वीटी, और तुम भी जिमिन क्लास में जाओ, लेट हो जाएगा। बाय ओप्पा, अपना ख्याल रखना।
हबी, अपना ख्याल रखना। मिस यू स्वीटहार्ट, बाय। हाँ हाँ बाय, मैं जा रहा हूँ। एक्चुअली बात ये होती है कि अपने आप को कठोर दिखाती है जिमिन, लेकिन उसे बहुत ही ज़्यादा रोना आता है अंदर से, क्योंकि उसने ते के साथ ऐसे रूडली बात पहली बार की होती है ज़िंदगी में। और ते को भी लगता है कि जिमिन के साथ कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि जिमिन बिल्कुल भी खुश नहीं लग रही होती है। ऐसा लगता है उसके चेहरे से जैसे कि वो प्रिटेंड कर रही है कि वो बहुत ज़्यादा खुश है। और अब हम आगे देखेंगे, वो सब लोग अपने क्लास में चले जाते हैं। क्या मेरे ऊपर ने शादी कर ली? मुझे विश्वास नहीं हो रहा, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अब मेरे पप्पा को उनका प्यार मिल जाएगा। वाह! और इसका मतलब ये भी होता है कि अब मुझे भी मेरा प्यार मिल जाएगा, क्योंकि ओप्पा ने जिससे शादी की है वो और कोई नहीं, जिमिन है। जिमिन जो ते की मंगेतर थी और जिससे ते प्यार करता था। इसका मतलब ये हुआ कि अब ते से मेरी शादी होगी। ये मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और मैं थोड़ी सी सैड भी हूँ, क्योंकि मैंने तेते को देखा था, वो रो रहा था। मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता जब तेते रोता है। तेते सच में उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था। लेकिन कोई बात नहीं तेते, अब जिमिन तुम्हारी लाइफ से चली गई तो क्या हुआ? अब मैं तुम्हारी लाइफ में आऊँगी, तुम्हारी लाइफ को ब्राइट करने के लिए, जहाँ पे सिर्फ मैं हूँ, तुम हो और कोई नहीं। समझे तेते? तो तुम्हें अब खुश होना चाहिए, क्योंकि अब सिर्फ मैं और सिर्फ मैं तुम्हारी ज़िंदगी में रहूँगी। यस! एक तरफ जहाँ पर कुकी अपने ख्यालों की दुनिया में अपना घर बना रही थी, जिसमें तयांग और वो साथ में है, और दूसरी ओर ते की दुनिया हिल चुकी थी, क्योंकि जिससे वो इतने दिनों से समझ रहा था कि प्यार करता है, वो लड़की किसी और लड़के के साथ शादी कर चुकी थी। और तेते को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है, तो वो चाहता है कि जिमिन से एक बार अकेले में बात कर ले। तो वो जिमिन को खींच के किसी अकेले से रूम में लेके आता है, जहाँ पे कोई भी बच्चा या स्टूडेंट ना हो। तहयाम, मेरा हाथ छोड़ो, तुम मुझे कहाँ लेके आए हो? यहाँ पे कोई है कि नहीं? अब मुझे सच सच बताओ जिमिन, ये हो क्या रहा है? क्योंकि मुझे पता है ये सब कुछ जो बाहर हो रहा था सब झूठ है, तो मुझे सच सच बताना, हो क्या रहा है? बात कोई नहीं है, तुम सिर्फ अपनी आपके दिमाग के घोड़े दौड़ा रहे हो। कोई बात नहीं है, छोड़ो, मुझे जाने दो। देखो जिमिन, मैं जानता हूँ कि तुमने जो कुछ भी बाहर बोला है वो सब कुछ झूठ है, क्योंकि मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ और ये सब कुछ जो हो रहा है ये सब मैं जानता हूँ। तो तुम मुझे अभी की अभी असलियत बताओ, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता जिमिन। असलियत की बात कर रहे हो तुम? कोई असलियत नहीं है, जो तुमने बाहर देखा वो सब सच है। दुनिया वालों को चाहे तुम कितना भी उल्लू बना लो, लेकिन मुझे नहीं बना सकती जिमिन। तो सच सच बता दो, तुम्हें मेरी कसम है जिमिन, तुम्हें सच बताना ही पड़ेगा, वरना मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा, चाहे जो कर लो। क्यों थे? क्यों तुमने मुझे अपनी कसम दी? मैं तुम्हें नहीं बता सकती थी, लेकिन अब मुझे तुम्हें बताना ही पड़ेगा। तो सुनो, हाँ, युंगी ने मुझसे जबरदस्ती शादी की है। उसने मेरे साथ जबरदस्ती शादी क्यों की है? क्योंकि वो अपनी बहन के लिए, वो चाहता है कि कुकी की शादी तुमसे हो जाए। वो मुझे और तुम्हें साथ कभी देख नहीं सकता था, इसीलिए कुकी के रास्ते से मैं हट जाऊं, इसलिए उसने मेरी शादी उसके साथ करवा ली और कुकी के लिए रास्ता खाली करवा दिया। इसीलिए मैं चाहती थी कि तुम ठीक रहो, इसलिए मैंने शादी उससे कर ली। मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारे जान पे कोई खतरा आए। तुम्हें और उन्नी को मैं सही सलामत देखना चाहती होते। प्लीज मेरी बात मानो। यही कारण था जो तुम एक हफ्ते से गायब थी, और मैं समझ रहा था कि तुम अपने दोस्त के साथ कहीं बाहर गई हो। क्यों जिमिना, मेरे लिए तुमने इतनी कुर्बानी क्यों दी?
और अब मुझे समझ आ रहा है कि आरएम, जो कुकी का बड़ा भाई है, वो मेरी बहन के पीछे क्यों पड़ा। तो यही कारण है। लेकिन मैं इस कारण में और इस प्लान में कुकी को और उसके भाइयों को कभी जीतने नहीं दूंगा। कुकी, तुमने ये बहुत गलत किया है। मैं तुम्हें अच्छा समझता था, लेकिन अब मैं क्या करूं जिमिना। मेरी वजह से, सिर्फ मेरे लिए, मेरी जान बचाने के लिए तुमने उससे शादी कर ली। तुमने अपनी जान धोखे में डाली और मेरे लिए उस दरिंदे से शादी कर ली जिमिना। आई एम सो सॉरी। मैं एक बहुत ही बुरा फियांसे और एक बहुत ही बुरा फ्रेंड हूँ। मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। आई एम सो सॉरी जिमिना। कोई बात नहीं भी, तुम मेरे सबसे अच्छे फ्रेंड रहोगे हमेशा, और ये सिर्फ मैंने तुम्हारे लिए किया है। लेकिन तुमने जिन उन्नी के बारे में क्या कहा? जिन उन्नी जो आरएम है उसे पसंद करती है, जो शुगा और कुकी का बड़ा भाई है। ते कुछ भी करो, लेकिन जिन उन्नी को बचा लो, क्योंकि ये लोग बिल्कुल अच्छे लोग नहीं है। ते क्योंकि युंगी ने तुम्हें मारने की धमकी दी थी, इसलिए मैंने उससे शादी कर ली। लेकिन जिन उन्नी को ऐसे मत फंसने देना ते। प्लीज कुछ भी करके उन्हें बचा लो ते, प्लीज। अब कुछ भी करके मुझे जिन नूना को बचाना ही पड़ेगा। इन भाई बहनों के प्लान को मैं कामयाब ऐसे ही नहीं होने दूंगा, और इन दोनों को, इन तीनों को मैं जीतने नहीं दूंगा, चाहे जो हो जाए। मेरी बहन को ऐसे फंसने नहीं दूंगा, क्योंकि वही मेरे लिए अब सब कुछ है। उन्हें तो मैं बचा के रहूंगा, ये मेरा वादा रहा। ते और जिमिन तो कॉलेज में होते, उन्हें कुछ नहीं पता होता, लेकिन जिन और आरएम दोनों ही शादी के लिए मान जाते हैं। तो जिन जो होती है बहुत ही ज़्यादा खुश होती है, और आरएम भी बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। तो उतावले में दोनों की दोनों कोर्ट पहुंच जाते हैं, और रजिस्टर जो शादी होती है, जिसमें सिर्फ साइन करके शादी हो जाती है, वो कर लेते हैं, क्योंकि उनको मतलब बहुत बेचैनी होती है, और वो दोनों ही चाहते हैं कि अपने भाई बहनों को सरप्राइज़ दे। जिन चाहती है कि अपने भाई के ऊपर बोझ ना बने, इसलिए वो रजिस्टर शादी कर लेती है। आज मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। मैं तेरे को सरप्राइज दूंगी तो कितना खुश होगा ना वो। ऑफ कोर्स डार्लिंग, हम दोनों की शादी के बारे में सब सुन के बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ अपनी भाई बहनों को तुमसे मिलवाने के लिए। हम दोनों उन्हें बताएंगे कैसे? मुझे तो बहुत शर्म आ रही है। वो तो क्या सोचेंगे मेरे बारे में? उसके बारे में तुम मत सोचो, तुम तो सिर्फ हमारी फर्स्ट नाइट के बारे में सोचो, क्योंकि अब हम दोनों एक साथ हो चुके हैं ना, तो तुम्हें उसके बारे में कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है। क्यों समझ? हाँ, तुम तो बहुत ही गंदे हो, कैसी बातें कर रहे हो। ओके आर्मी, वीडियो में बस आज के लिए इतना ही, और अगली वीडियो में मिलते रहेंगे। तब तक के लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा और आपकी क्या राय है वीडियो के बारे में, ताकि मैं पढूं और आपके बारे में सोच के थोड़ा सा चेंज करूं स्टोरी। तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। एंड अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तब तक सब्सक्राइब कर दो यार, और वीडियो को भी लाइक कर दो। तब तक के लिए बाय बाय, सारंग्यो।